Hello everyone and welcome back to our YouTube channel savvyforensics। So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, और वो पॉइंट्स कौन से हैं। बेसिकली आज हम समझेंगे पोरोस्कोपी के बारे में, चीलोस्कोपी के बारे में, फिंगरप्रिंट का मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस क्या है, और उसके अलावा जो फिंगरप्रिंट पैटर्न होता है तो वो पॉपुलेशन में कितनी परसेंटेज होती है, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें फिंगरप्रिंट पैटर्न की, तो जो फिंगरप्रिंट पैटर्न होते हैं मेजरली उसको हम 3 में डिवाइड करते हैं। बेसिकली वैसे तो ये आपके 4 टाइप्स में होते हैं, और चौथा जो आपका टाइप रहता है उसका भी फर्दर 4 में क्लासिफिकेशन होता है। लेकिन यहाँ पर जो मेजर काउंट किया जाता है वो रहता है आपका लूप, वर्ल एंड आर्च पैटर्न, क्योंकि ये जो रहते हैं सबसे ज़्यादा आपके देखे जाते हैं। इसके अलावा आपका रहता है कॉम्पोजिट पैटर्न। कॉम्पोजिट के अंदर अलग अलग रहता है, जैसे कि सेंटर पॉकेट लूप हो गया, लेटरल पॉकेट लूप हो गया, ट्विन लूप हो गया, एक्सीडेंटल हो गया। तो ये आपके 4 फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं। तो वो आपके बहुत ही रेयर होते हैं, इसलिए उसकी यहाँ पर परसेंटेज की बात हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो लूप पैटर्न रहता है ये आपका 65% पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। वर्ल्ड पैटर्न आपका 25% पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, और जो आर्च रहती है वो आपकी 7% पॉपुलेशन में देखने को मिलती है। अब यहाँ पर ये आप ओवरऑल ऐड करेंगे इसको, तो ये हो जाता है आपका 97% ऑफ द पॉपुलेशन। तो बचा हुआ आपका जो 3% पॉपुलेशन का हो गया, वहाँ पर आपके कॉम्पोजिट पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका जो मैंने आपके टाइप्स बताए थे, सेंटर पॉकेट लूप, लेटरल पॉकेट लूप, ट्विन लूप एंड एक्सीडेंटल। तो वो जो 4 रहते हैं वो आपके 3% के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये परसेंटेज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लूप, वर्ल एंड आर्चेस के। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला है। इस वजह से आपको ये सारी जो पॉपुलेशन की परसेंटेज होती है, कितनी पॉपुलेशन में, मतलब कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन में कौन सा पैटर्न आपको देखने को मिलता है फिंगरप्रिंट का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। लूप में 65, वर्ल्ड 25 एंड आर्चेस जो रहती हैं वो 7% हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें जो फिंगरप्रिंट पैटर्न्स होते हैं, फिंगरप्रिंट होते हैं बेसिकली, उसका मेडिको लीगली क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम इसको फोरेंसिक साइंस में पढ़ते हैं। तो ये जो आपके फिंगरप्रिंट पैटर्न होते हैं तो सभी को पता होता है कि जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं कभी भी चेंज नहीं होते हैं। अब क्योंकि ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं, ये सभी के यूनिक होते हैं, तो इस वजह से फिंगरप्रिंट का यूज़ करते हुए आइडेंटिफिकेशन करना किसी भी इंडिविजुअल का वो बहुत आसान हो जाता है। तो ये तो आपका मेजर आपका इसका यूज़ होता ही है। अब ये जो रहते हैं और जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं ये डेवलप कब होते हैं, ये आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एपिडर्मल रिजेस होती हैं, एपिडर्मल रिजेस ऑफ द स्किन ऑफ पाम्स एंड सोल्स आर डेवलप्ड एज अर्ली एज 4th मंथ ऑफ IUL। IUL होता है इंट्रायूटेराइन लाइफ। सो ये जो आपके एपिडर्मल लेयर पे जो आपके रिजेस अवेलेबल होती हैं, जिसकी हेल्प से आपके फिंगरप्रिंट पैटर्न बनते हैं अलग अलग। तो ये जो रिजेस होती हैं आपकी स्किन पे, जो आपके पाम होते हैं, सोल होते हैं, उसकी स्किन पे इनका जो डेवलपमेंट होता है वो 4th मंथ में हो जाता है। 4th मंथ में बेसिकली स्टार्ट हो जाता है, 4th मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ, यानी कि जब बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है इनसाइड द यूट्रस, तो उसके अंदर 4th मंथ जो रहता है वहाँ से जो आपके रिजेस होती हैं इनका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो आपका DNA टेक्नोलॉजी होती है, अगर इसकी हम बात करें तो इसमें आइडेंटिकल ट्विंस को आइडेंटिफाई कर पाना DNA की हेल्प से पॉसिबल नहीं होता है। बट अगर फिंगरप्रिंट अगर आप एग्जामिन कर रहे हैं, तो अगर ट्विंस भी हैं तो भी उनके जो फिंगरप्रिंट पैटर्न्स होते हैं, जो फिंगरप्रिंट होता है वो दोनों का ही ट्विंस का अलग अलग होगा। लेकिन जो DNA होता है वो DNA अगर हम एग्जामिन करेंगे तो DNA दोनों का ही सिमिलर निकलेगा। तो यहाँ पर जो DNA टेक्नोलॉजी होती है वो आपके ट्विंस के केसेस में, ट्विंस जहाँ पर भी होते हैं उन कंडीशंस में ये आपकी इनकेपेबल होती है उनको डिफरेंशिएट करने के लिए। लेकिन जो फिंगरप्रिंट रहता है वो बहुत ही ईजिली जो ट्विंस रहते हैं उनको आपका अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इसके अलावा हाउ ओल्ड इज़ अ फिंगरप्रिंट कैन ऑल्सो बी रिपोर्टेड बाय डिटरमाइनिंग द क्लोराइड आयन कंटेंट। तो जो आपके फिंगरप्रिंट्स आपको क्राइम सीन पर मिलते हैं, जो भी अलग अलग केसेस होते हैं वहाँ पर, तो जो फिंगरप्रिंट आपको मिल रहा है वो कितना टाइम पुराना है, कई बार ये चीज़ भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये कैसे करेंगे, तो जो आपके क्राइम सीन पर प्रिंट आपको देखने को मिलते हैं यूजुअली वो आपके लेटेंट फिंगरप्रिंट्स होते हैं। लेटेंट फिंगरप्रिंट का मतलब होता है जो आपको नेकेड आई से नज़र नहीं आते हैं, उनको आपको किसी ना किसी मेथड से डेवलप करना पड़ता है। वो आपके अलग अलग मेथड्स होते हैं।
जैसे कि आपका ब्लैक पाउडर मेथड हो गया, अमोनियम क्लोराइड मेथड हो गया, तो ये अलग अलग मेथड्स होते हैं। उसका यूज़ करते हुए आपको उन लेटेंट प्रिंट को डेवलप करना पड़ता है, यानी कि उनको आपको विजुअलाइज करना पड़ता है। अब यहाँ पर होता है क्या है, जो लेटेंट प्रिंट्स होते हैं वो बनते कैसे हैं, जो आपकी हैंड है, तो हैंड में जो आपके रिजेस अवेलेबल हैं आपके फिंगर्स की टिप के ऊपर, जो आपका फिंगर में रिजेस होती हैं, उन रिजेस के अंदर बहुत माइन्यूट से पोर्स अवेलेबल होते हैं और बहुत सारे आपके पोर्स अवेलेबल होते हैं उन रिजेस के अंदर। तो वो जो पोर्स रहते हैं वहाँ से होती है स्वेटिंग। तो वो जो स्वेट रहता है उसी का ट्रांसफ़र होता है और उसी की हेल्प से आपके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो किसी दूसरी सरफेस पर ट्रांसफ़र होते हैं। यहाँ पर आपकी जो स्वेटिंग होती है, जो स्वेट होता है, या फिर कुछ आपकी बहुत ही अलग सा लिक्विड भी अवेलेबल होता है, तो वो जो आपका लिक्विड होता है, जो आपका कह सकते हैं स्वेट होता है, उसकी हेल्प से आपका फिंगरप्रिंट पैटर्न्स का ट्रांसफ़र होता है आपके फिंगरप्रिंट से किसी भी दूसरी सरफेस पे। अब यहाँ पर जो स्वेट रहता है या फिर जो भी लिक्विड होता है उसमें अलग अलग मटेरियल्स, अलग अलग मिनरल्स अवेलेबल होते हैं, अलग अलग कंटेंट उसमें अवेलेबल होता है। तो उसमें आपका एक चीज़ रहती है जिसको हम बोलते हैं क्लोराइड आयन। तो जो क्लोराइड आयन होता है, इसको एग्जामिन करके कि ये कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, उसको चेक करके आप ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो फिंगरप्रिंट है वो कितना पुराना है। उसके अलावा विच इज़ सेड टू बी प्रेजेंट इन द सिबेशियस सिक्रीशंस, जो आपके स्वेटिंग होती है, आपके जो पोर्स रहते हैं उनसे। उसके अलावा कुछ सीबम भी सिक्रीट होता है जिसको हम सिबेशियस सिक्रीशंस कहते हैं। और ये धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम होता जाता है वैसे वैसे ये जो रहता है आपका गायब होता जाता है, वैनिश होता जाता है। तो ये चीज़ों का आपको एग्जामिन करके आप फिंगरप्रिंट पैटर्न का एग्जामिनेशन कर सकते हैं कि जो फिंगरप्रिंट है वो कितना ज़्यादा पुराना होगा। तो एक तो हो गया आपका स्वेटिंग होती है, उसके अलावा सिबेशियस सिक्रीशंस होते हैं। तो सिबेशियस सिक्रीशंस में आपका क्लोराइड आयन होता है और जो स्वेट रहता है उसमें भी आपका क्लोराइड आयन अवेलेबल होता है। तो वो जो क्लोराइड आयन होता है वो धीरे धीरे करके गायब होता है और उसी की हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो फिंगरप्रिंट आपको मिला है क्राइम सीन पर वो कितने टाइम पुराना है या कितना आपका फ्रेश है। ठीक है, ये इतना हो गया। अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर रहे थे पोर्स की। जैसे पोरोस्कोपी क्या रहता है, जो आपकी रिजेस होती हैं, रिजेस में जो पोर्स अवेलेबल होते हैं, मान के चलिए ये एक पतली सी रिज है, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे से माइन्यूट होल्स अवेलेबल हैं। तो ये जो आपके होल होते हैं यही आपके पोर्स कहलाते हैं। और जब हम इनकी स्टडी करते हैं तो इसको हम बोलते हैं पोरोस्कोपी। सो पोरोस्कोपी इज फर्दर स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स डिस्क्राइब्ड बाय लोकार्ड प्रोवाइडिंग एब्सोल्यूट आइडेंटिटी। तो अब ये जो पोर्स रहते हैं इनका भी प्रेजेंस होना, कितनी अमाउंट में अवेलेबल है, इनका जो पैटर्न है ये भी यूनिक होता है। तो पोरोस्कोपी भी आपका इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन के पर्पज से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर जो पैपिलरी रिजेस होती हैं स्किन की ऑफ द फिंगर बॉल्स, यानी कि जो आपके फिंगर्स में या फिर जो आपके हैंड होता है, फिंगर बॉल बेसिकली क्या हुआ, ये आपकी एक फिंगर है और इसका जो अपर वाला पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं फिंगर बॉल। तो जो आपकी फिंगर बॉल्स होती हैं और जो आपका पूरा हैंड होता है तो उसमें पैपिलरी रिजेस पे बहुत सारे आपके माइन्यूट पोर्स अवेलेबल होते हैं, जो कि आपके स्वेट ग्लैंड्स की ओपनिंग होती है, जहाँ से कोई भी लिक्विड सब्सटेंस का सिक्रीशन होता है। तो वो चीज़ आपकी पोर्स की हेल्प से होती है। और जब हम इन पोर्स की स्टडी करते हैं इसको हम बोलते हैं पोरोस्कोपी। और ये जो पोर्स होते हैं ये भी आपके परमानेंट होते हैं और वेरी करते हैं शेप में, साइज में, पोजीशन में एंड नंबर में ओवर अ गिवन लेंथ ऑफ अ रिज। तो हर पर्सन के अंदर, हर पर्सन के हैंड्स में जो भी रिजेस होती हैं उसमें जो पोर्स अवेलेबल होते हैं उनका साइज, शेप, पोजीशन, नंबर, लेंथ, मतलब जो रिज है उसकी लेंथ पे अलग अलग तरह से आपके ये प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें इस वजह से ये जो रहता है एक आइडियल फैक्टर हो जाता है किसी भी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये हो गया आपका पोरोस्कोपी। बाकी जो मैंने बताया है कि जो आपका पोरोस्कोपी होता है वो क्या होता है, वो यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है। Method of identification by means of these pores constitutes poroscopy. So basically यहाँ पर हो जाएगा individual identification, method of individual identification by means of these pores constitutes poroscopy। ठीक है, इतना हो गया। अभी हम आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट यहाँ पर है आपका लिप प्रिंट्स। लिप प्रिंट्स की जब स्टडी होती है तो उसको हम बोलते हैं चीलोस्कोपी। ठीक है, तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि चिलोस्कोपी क्या है। तो जब हम लिप्स की जो लिप प्रिंट्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं चिलोस्कोपी।
अब ये लिप प्रिंट्स आपको कहाँ कहाँ पर देखने को मिल सकते हैं? तो जो लिप प्रिंट्स होते हैं, जैसे कि किसी इंडिविजुअल ने एप्पल खाया है और एप्पल जो है वो क्राइम सीन पर ही खा के रख दिया है, तो उस एप्पल के ऊपर आपको लिप प्रिंट्स देखने को मिल सकते हैं। या फिर ऐसे ही कोई दूसरी मटेरियल जो कि आपका ईट करने वाला है उस पर आपको देखने को मिल सकते हैं। कई बार ये जो लिप प्रिंट्स रहते हैं वो आपको हैंकी पर या फिर जो ग्लास रहता है जिससे आप वाटर ड्रिंक करते हो उस पर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारे कुछ आपके मटेरियल्स रहते हैं जहाँ पर आपको लिप प्रिंट्स देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर जो लिप प्रिंट्स रहते हैं ये एक तरह से दिखाता है कि वो जिस भी इंडिविजुअल के लिप प्रिंट हैं उस इंडिविजुअल की क्राइम सीन पर अवेलेबिलिटी थी, उस इंडिविजुअल की क्राइम सीन पर प्रेजेंस थी। तो अब यहाँ पर जो लिप प्रिंट्स होते हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए, किसी भी केस को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लिप प्रिंट्स की स्टडी करते हैं उससे हम कुछ आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं चीलोस्कोपी। अब यहाँ पर दो साइंटिस्ट थे, सुजुकी एंड सुचिहास्तु। तो ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक टर्म दिया था लिनियरम लेबियोरम रिब्रोरम। तो ये एक टर्म था, ये टर्म इन्होंने दिया था जो लिप प्रिंट्स होते हैं तो उसमें कुछ ग्रूव्स अवेलेबल होते हैं, यानी कि कोई भी आप लिप प्रिंट देखिए तो उसमें कुछ ना कुछ रिजेस, कुछ ना कुछ ग्रूव्स आपको देखने को मिलते हैं। तो उसको जो टर्म इन्होंने दिया था वो था आपका लिनियरम लेबियोरम रिब्रोरम। तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। उसके अलावा ये टर्म किसने दिया था, तो ये आपके साइंटिस्ट के नेम है, इनको भी बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। अब ये जो ग्रुप्स हैं, इन्हीं ग्रुप्स के बेसिस पर ये साइंटिस्ट ने लिप प्रिंट्स को 6 टाइप्स में क्लासिफाई किया था और ये 6 टाइप्स आपके सामने ये डायग्राम के फॉर्मेट में है। जिसमें से पहला टाइप है आपका कंप्लीट स्ट्रेट ग्रुप्स, जहाँ पर जो आपके लिप प्रिंट्स हैं उसमें जो रिजेस रहती हैं, जो ग्रुप्स होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से आपको नज़र आते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं कंप्लीट स्ट्रेट ग्रुप्स। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की और है, कंप्लीट मतलब कि जो आपके ग्रूव्स अवेलेबल हैं वो आपके लिप्स के अपर पोर्शन से लेकर के लोअर पोर्शन तक पूरी तरह से अवेलेबल है, तो ये कंप्लीट है। अब यहाँ पर इसी का एक सब पार्ट आ जाता है जिसको हम नाम देते हैं पार्शियल स्ट्रेट ग्रूव्स। तो यहाँ पर जो ग्रूव्स हैं वो स्ट्रेट तो हैं बट कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपके जो एंडिंग पोर्शन है और जो अपर पोर्शन है तो पूरा अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से इसको हम बोलेंगे पार्शियल। नेक्स्ट आपका है टाइप 2, जिसको हम बोलते हैं ब्रांच्ड ग्रूव्स, जहाँ पर जो ग्रूव्स हैं उसमें ब्रांचिंग अवेलेबल है कुछ इस तरह से, तो ये हो गया आपका ब्रांच्ड ग्रूव। थर्ड होता है आपका इंटरसेक्टेड ग्रूव्स, यानी कि कुछ क्रॉस लाइक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा लिप प्रिंट्स में, तो उसको हम बोल देंगे इंटरसेक्टेड ग्रूव्स। इसके बाद में जो फोर्थ टाइप होता है उसको हम बोलते हैं रेटिकुलर ग्रूव्स, जहाँ पर जो लिप प्रिंट्स होते हैं उसमें जो आपके ग्रूव्स देखने को मिलेंगे कुछ रेटिकुलर पैटर्न के फॉर्मेट में दिखेंगे, जहाँ पर कुछ डायग्राम इस तरह से बना हुआ है। फिफ्थ टाइप जो है उसको हम बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड ग्रूव्स, जहाँ पर कुछ अलग अलग टाइप के पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे जिसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे अलग से, तो उसको इन्होंने नाम दे दिया अनडिफरेंशिएटेड ग्रूव्स। तो ये बेसिकली आपके 6 टाइप्स हैं, जिसमें से आपके 5 मेजर टाइप्स होते हैं और ये वाला जो है ये फर्स्ट वाले का ही सब टाइप होता है। तो इस तरह से आपका 6 टाइप्स के लिप प्रिंट्स को इन्होंने सुजुकी एंड सुचिहास्तु साइंटिस्ट से इन्होंने क्लासिफाई किया था। सो ये बेसिकली कुछ आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर ली है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी जो PDF है, बेसिकली जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो आपको हमारे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हो जाएंगे, तो वहाँ से जाकर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी जितनी भी PDFs रहती हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाते हैं, तो वहाँ से जाकर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये हमारी यहाँ पर लास्ट में वेबसाइट की लिंक दे रखी है, तो यहाँ से जाकर भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे ताकि उन तक भी क्वालिटी कॉन्टेंट पहुँच सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर daily updates, and thank you so much for joining me here.